हेलो एवरीवन, एचकेबी एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो 1 से लेकर 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास है। तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स की हम रिवीजन करेंगे मेरे हैंड रिटन नोट्स के द्वारा। कुमार गौरव सर की क्लास की रिवीजन क्लास है ये। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश है। तो आर्टन कैपिटल के द्वारा जो है पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है उसमें सबसे ऊपर कौन सा देश है, संयुक्त अरब अमीरात है। और हाँ, अगर फ्रेंड्स आपको इसकी पीडीएफ चाहिए मेरे हैंड रिटन नोट्स की तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके वहाँ से फ्री पीडीएफ आप ले सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यह है कांगड़ा चाय, जो कि हिमाचल प्रदेश की चाय है। इसको जीआई टैग दिया गया है, यूरोपीय भौगोलिक संकेत इसको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्टिंग अवधि क्या है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग अवधि है वो क्या है, 2022-23 से 2026-27 तक ये टाइम पीरियड रहेगा। 15 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के निरक्षर लोगों को साक्षर करना इसका एम है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पथश्री रास्ताश्री प्रोजेक्ट लॉन्च किसके द्वारा किया गया है। तो पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट विश्व बैंक द्वारा $108 मिलियन ऋण देने की मंजूरी जो है वो दी गई है। ये कहाँ पर है, तो ये प्रोजेक्ट जो है असम के अंदर। नेक्स्ट है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है। तो फिनलैंड बना है। नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 को हुई थी। कुल देश कितने थे, 30। अब एक और न्यू ऐड हो गया है, फिनलैंड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया है। तो तजाकिस्तान और अजरबैजान, इन दोनों को। और इंडिया पोलियो मुक्त कब हुआ था, 2014 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां स्लीनेक्स 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन जो है वो कौन से देश के बीच में हुआ है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में। स्लीनेक्स 2023 जो है भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। घातक प्लांट फंगस इंसान में संक्रमण, घातक प्लांट फंगस का इंसान में संक्रमण दुनिया का पहला मामला कहाँ पर पाया गया है। तो कोलकाता के अंदर पाया गया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है। तो गंगा नाम की मादा बछड़ा है ये। नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम का प्रमुख किसको बनाया गया है। तो अमित क्षत्रिय को बनाया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में शामिल भारतीय शहर कौन सा है। तो मुंबई है। और 2021 में कौन था, हैदराबाद प्लस मुंबई था। ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश स्थित है। तो ये अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता के अंदर शामिल होने वाला देश कौन सा है। तो यह है ब्रिटेन। पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV और LEX का सफलतापूर्ण परीक्षण कब और कहाँ किया गया है। तो ये कब और किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा किया गया है। कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल रॉकेट है ये। नेक्स्ट है, व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई है। एयरटेल के द्वारा स्टार्ट की गई है। किसकी हेल्प से, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की हेल्प से। पटना मेट्रो परियोजना जो है इसमें आर्थिक सहायता करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है। तो यह है जिका। जिका की फुल फॉर्म क्या है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एजेंसी। नेक्स्ट है, स्कूल चले अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर। फरवरी 2023 में CCTNS रैंकिंग के अंदर भारत का पहला स्थान किसका है। तो यह है हरियाणा का। नेक्स्ट है, मियामी ओपन 2023 के अंदर एकल महिला वर्ग की विजेता कौन है। तो पेट्रा क्वितोवा। नेक्स्ट है, मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला कौन है। तो यह क्रिस्टीना कोच। मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है। तो ये कर रहा है ब्रिटेन। नेक्स्ट है, MF हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ पे प्रारंभ की जा रही है। तो ये नॉर्वे के अंदर। ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी कहाँ किया गया है, पंजाब के अंदर। किसके खिलाफ, अमृतपाल के खिलाफ। बसोहली चित्रकारी GI टैग जो है जिसको दिया गया है ये कहाँ का है, ये जम्मू एंड कश्मीर का। 4 अप्रैल 2023 को देश भर में 24वें तीर्थंकर महावीर की जयंती मनाई गई है। तो इनका संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से। और इनसे पहले वाले कौन थे, पार्श्वनाथ थे, 23वें तीर्थंकर, जिनको सांपों का देवता भी बोला जाता है। पार्श्वनाथ पहाड़ी जो झारखंड के अंदर है वो हाल में चर्चा में है। विश्व PV सिंधु किस बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल में उप विजेता रही हैं। तो मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट के अंदर। भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। तो भारत वर्सेस अमेरिका। OFAC 13 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किसके द्वारा की जा रही है, इजराइल के द्वारा। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला
लेमियन डी होनूर से सम्मानित किसको किया गया है? किरण नादर को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अंदर टॉप पर बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन है? तो यह है कर्नाटक। 18वां कौन है? 18वां और अंतिम है यूपी। मिर्चा चावल जीआई टैग से संबंधित मिर्चा चावल जीआई टैग का संबंध कौन से राज्य से है? तो बिहार से। फिनो पेमेंट बैंक द्वारा आईपीएल टीम को डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में घोषित किया गया है किसके द्वारा? तो राजस्थान रॉयल्स। फिनो पेमेंट्स बैंक द्वारा आईपीएल टीम को डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में घोषित किया गया है। कौन सी है वो आईपीएल टीम? तो राजस्थान रॉयल्स है। हाल ही में भारत को निम्नलिखित संगठनों का सदस्य चुना गया है। तो कौन कौन से संगठन है जिनका सदस्य भारत को चुना गया है हाल ही में? तो यह है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ रोकथाम आयोग, संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड, इनके लिए। नेक्स्ट है पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल किसको प्रदान किया गया है? तो यह है वोलोडिमीर जेलेंस्की को। नेक्स्ट है मेरीलीबोन क्रिकेट क्लब द्वारा आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है। वो कौन से भारतीय क्रिकेटर को ये आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है? तो 5 हैं ये। पहला है महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, मिताली राज, झूलन गोस्वामी और सुरेश रैना को। नेक्स्ट है स्काई रूट एयरोस्पेस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस नाम से किया गया है? तो धवन 2 के नाम से। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? तो यह है किम कॉटन। और वनडे और टेस्ट मैच के अंदर अंपायरिंग करने वाली है क्लेयर पोलोसाक। नेक्स्ट है गांधी सियासत और संप्रदाय के राइटर कौन है? तो यह है पीयूष बाबेले। नाडा द्वारा सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण 4 साल का बैन लगाया गया है किस पे? संजीता चानू खिलाड़ी है ये, संजीता चानू इन पर। किस देश ने विदेश निवेश नौकरियों को अट्रैक्ट करने के लिए गोल्डन लाइसेंस योजना प्रारंभ की है? तो बहरीन ने। बहरीन जो है मनामा इसकी राजधानी है बहरीन की, और बहरीन ने स्टार्ट की है ये। नेक्स्ट है यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष जो है किसको अपॉइंट किया गया है? तो यह अलेक्जेंडर सेफरिन। एप्पल द्वारा किस भारतीय शहर में पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा हुई है? तो मुंबई के अंदर। फीफा की नवीनतम जारी रैंकिंग के अंदर भारत की फुटबॉल टीम को कौन से पायदान में रखा गया है? तो 101वें पायदान के अंदर। अर्जेंटीना जो है ये फर्स्ट स्थान पे है। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जा रहा है? तो अंडमान और निकोबार के अंदर। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट का स्थान कौन सा है? तो 9वां। प्रोजेक्ट हाथी जो है उसके 30 वर्ष कंप्लीट होने की उपलक्ष्य में गज उत्सव आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो असम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना कहाँ पे प्रारंभ की गई है? तो हरियाणा के अंदर। 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो हेल्थ फॉर ऑल। ये कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस। और थीम क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल। संयुक्त युद्ध अभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? फ्रांस के अंदर किया गया है। भारत की तरफ से राफेल भाग लेगा इसके अंदर। किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने अपना पहला तियांग 2 रॉकेट लॉन्च किया है? तो स्पेस पायनियर है। कहाँ की कंपनी है? चीन की कंपनी है। वर्ष 2023 के अंदर टाइम 100 रीडर पोल का विजेता कौन है? तो यह है शाहरुख खान। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को मंजूरी किसके द्वारा की गई है? कौन सी समिति के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो किरीट पारिक समिति के द्वारा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर 50 वर्ष कंप्लीट होने की स्मृति में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? PM के द्वारा। कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर। और भारत के अंदर कितने टाइगर रिजर्व है? तो यह है भारत के अंदर कितने टाइगर हैं? तो 3167। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो केरल के अंदर। नासा द्वारा टेम्पो लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो वायु प्रदूषकों की निगरानी करना। भारत सरकार द्वारा उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लिगो जो है उसकी वेधशाला कहाँ पे स्थापित की गई है? तो यह है महाराष्ट्र के अंदर। MP GI टैग प्राप्त हस्तशिल्प। मध्य प्रदेश के GI टैग प्राप्त हस्तशिल्प कौन कौन से है? तो यह डिंडोरी की गोंड पेंटिंग हो गई, ग्वालियर का कालीन है, उज्जैन का बाटिक प्रिंट है। उसके बाद है TN रीच पहल का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? तो तमिलनाडु के अंदर। और इसमें क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी के लिए हेलीकॉप्टर का यूज किया गया है TN रीच के अंदर। TN क्या है? तमिलनाडु। भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो यह है सुषमा पटेल। एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो महाराजगंज के अंदर। बैसाखी महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11
अप्रैल को। भारत का पहला REITs और INVITs इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NSE के द्वारा। NSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जापान के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज की है। कौन से क्या नाम है उसका? तो यह है यूरेनियम 241। 2022-23 में MP लैड्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया है? तो गुजरात ने किया है। और कितना किया है? 145%। और ये फंड जो है सबसे ज़्यादा किसको मिला है? तो ये मिला है MP को, सॉरी यूपी को। यूपी को मिला है। उत्तर प्रदेश को कितना? और उत्तर प्रदेश ने यूज कितना किया है? 99% यूज किया है ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुधन स्वास्थ्य देखभाल। इसके लिए संजीवनी परियोजना स्टार्ट की गई है, वो किसके द्वारा की गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून जो है वो कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु के अंदर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है? तो 5वां रैंक है। यहाँ पे AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है पशु स्वास्थ्य सुधार हेतु हेल्प योजना जो है वो कहाँ पे स्टार्ट की गई है? उत्तराखंड के अंदर। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किसको किया गया है? तो ये किया गया है दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को। नेक्स्ट है सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह हरियाणा के अंदर किया गया है। बालिकातन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? अमेरिका और फिलीपींस। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कौन कर रहा है? तो ये भारत में हो रहा है। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन भारत में हो रहा है। नेक्स्ट है ADR रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी हैं। और भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। नेक्स्ट है कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त पहली भारतीय ड्रोन कंपनी कौन सी है? तो गरुड़ एयरोस्पेस है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय प्रबंधन संघ EMA द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो कुमार मंगलम बिड़ला को किया गया है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।